हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। सीप सीटेड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम सीडीपी के क्लास लेके उपस्थित हो गए हुए हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से सीटेट, डीएसएसबी, सुपर टेट, यूपी टेट सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए इस टॉपिक से अधिक प्रश्न आने की संभावना रहती है। आज का टॉपिक है राइट टू एजुकेशन 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में राइट टू एजुकेशन में क्या दिया गया हुआ है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 21 के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 21A में यह बात को प्रस्तावित किया गया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। कब से? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। चलिए इसे आगे देखते हैं। धारा 5 में दिया गया हुआ है दूसरों स्कूल में ट्रांसफ़र का अधिकार, यानी जिससे कि आप किसी स्कूल में एडमिशन ले लिए, फिर यहाँ से दूसरे स्कूल में भी आप एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। यहाँ से ट्रांसफ़र आप करा सकते हैं। जैसे में किसी का फादर जॉब कहीं पर किसी शहर में करते हैं, वहाँ से उनका जॉब का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाता है, तो वहाँ से बचा वो उस स्कूल से ट्रांसफ़र जहाँ पर उनके पिताजी का पोस्टिंग हुआ वहाँ पर वो स्कूल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यह धारा 5 में दिया गया है। चलिए इससे आगे देखते हैं। धारा और स्कूल और पेरेंट्स के उत्तराधिकारी, स्कूल और पेरेंट्स के उत्तरादायित्व रहता है। चलिए धारा के 12 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 12 में क्या दिया गया? धारा आरटीआई राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राइवेट और निजी स्कूल में कितने प्रतिशत सीट गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित और होती है? यह 25% आरक्षित होती है। प्राइवेट हो या निजी स्कूल में जिसमें गरीब विद्यार्थियों के लिए 25% आरक्षित किया गया है, यह धारा 12 में दिया गया हुआ है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाला इनको लागू नहीं करते हैं, इस प्रावधान पर नहीं चलते हैं। ये सिर्फ ये किताबों में देखने को मिलता है और ये हमारे संविधान में ही। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक टीचर को सभ्यता पर आधारित पेडागोजी का यूज कराना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। धारा 13 की बात करते हैं। धारा 13 में दिया गया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना यानी पेनल्टी देना होगा। आप यह प्रावधान धारा 13 में किया गया हुआ है, किसी भी व्यक्ति से आप शिक्षा देने पर उनसे आप फीस नहीं ले सकते हैं।
वो अगर पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यह धारा 13 में दिया गया हुआ है। चलिए धारा 14 के बारे में देखते हैं। धारा 14 में क्या प्रावधान है। धारा 14 में किसी बालक के पास एज प्रूफ न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर किसी विद्यार्थी के पास जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या कुछ भी एज प्रूफ नहीं है, फिर भी वह विद्यार्थी किसी विद्यालय में एडमिशन ले सकता है। उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक चाहे कोई भी उनको एडमिशन लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान धारा 14 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट धारा की बात करते हैं। धारा 15 में देखिए, धारा 15 में दिया गया हुआ है बच्चों को यानी बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में हो या बीच में हो। यानी यह धारा 15 में यह दिया गया हुआ है किसी बच्चा को भी शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में हो या बीच में हो, यानी किसी भी बच्चा का उम्र मान लीजिए एडमिशन लेने के लिए 5 साल जब हो जाता है तो बच्चा एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्कूल में वो अपना नामांकन करा सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा का उम्र 5 से नहीं यानी मान लीजिए 12, 13, 14 वर्ष भी हो गया हुआ है तो किसी भी स्कूल में अगर उनको वह शिक्षा 14, 15 वर्ष की आयु में भी प्राप्त नहीं किया है, फिर भी वह किसी विद्यालय में वह प्रथम कक्षा में भी एडमिशन करा के वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यह धारा 15 में दिया गया है। धारा 15 यही कहता है से बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में हो या बीच में हो। यानी वो किसी भी विद्यालय में वह 4, 5 में भी एडमिशन करा सकता है या प्रारंभ में हो, उससे वो एडमिशन लेने का योग्य होगा। यह धारा 15 में प्रावधान किया गया हुआ। चलिए धारा 16 के बारे में देखते हैं। धारा 16 स्टूडेंट को न तो क्लास में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। यह धारा 16 में प्रावधान किया गया हुआ है। स्टूडेंट को नहीं क्लास में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। यह किस 16 में प्रावधान किया गया हुआ है। चलिए इससे आगे देखते हैं। धारा 17 को देखते हैं। धारा 17 में क्या दिया गया हुआ है। धारा 17 को में प्रावधान बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रीत करना माना है। बच्चों को आप शारीरिक दंड और प्रीत करना माना है। आप उनको प्रीत नहीं कर सकते हैं, उनको शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, उनको डांट भी नहीं सकते हैं। और ये तुम इस जाति से हो चाहे उस जाति से हो, किसी को आप प्रीत नहीं कर सकते हैं से। और न शारीरिक दंड से न किसी को आप मान लीजिए कोई पहले के जो जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय में ऐसे था, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी नहीं सुना पाया तो चलो तुम गधा है तुमसे नहीं हो पाएगा, आप ऐसे भी किसी बच्चे को आप नहीं बोल सकते हैं। ये RTI राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए धारा 21 को देखते हैं। धारा 21 में क्या प्रावधान किया गया हुआ। धारा 21 में है, धारा 21 में दिया गया हुआ है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी जो स्कूल धारा 21 में यह प्रावधान किया गया हुआ है से किसी भी विद्यालय या किसी भी स्कूल का मैनेजमेंट यानी कमेटी का गठन किया जाएगा। उसमें उनका देख रेख कमेटी के हाथ में होगा। और जो स्कूल मैनेजमेंट एक कमेटी जिसमें प्रधानाध्यापक पूरा विद्यालय के कर्मचारी सदस्य और बच्चों का पेरेंट्स और समाज में भी उस
कमेटी का सदस्य होगा। यह धारा 21 में यह प्रावधान किया गया, धारा 21 में प्रावधान किया गया है। चलिए इससे आगे हम देखते हैं। चलिए धारा 24 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 24 में क्या दिया गया हुआ है? धारा 24 में दिया गया हुआ है, धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर कराना। शिक्षकों का कर्तव्य है शिकायतों का दूर कराना। धारा 21 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्ति शिक्षकों को निम्नलिखित को पालन करेंगे। क में विद्यालय में उपस्थित होने में नियमित और समय पर पालन करना। धारा 29 ही उपधारा है जो उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना, उसे पूरा कराना। विनिश्चित समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा कराना। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण कराना, तद अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो जोड़ना। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना और बालकों के बारे में उपस्थित नियमित शिक्षा ग्रहण करने और समस्त शिक्षण की गई प्रगति का और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में अवगत कराना। यानी माता पिता को नियमित बैठक करना और बालक के बारे में नियमित शिक्षा ग्रहण और उनका प्रगति के बारे में उसे अवगत कराना कि आपका विद्यार्थी ऐसे है, इस ढंग से है, इसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कोई बच्चा कला के क्षेत्र में, कोई बच्चा संगीत, कोई बच्चा डांस के क्षेत्र में, इसके बारे से अवगत कराना। चलिए इससे आगे देखते हैं। इससे आगे दिया गया हुआ है, इससे आगे देख लेते हैं। धारा 25 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 25 में क्या दिया गया हुआ है? टीचर और स्टूडेंट का रेशियो के बारे में धारा 25 में चर्चा किया गया। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। यह याद रखिएगा, यह KVS के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। 30 अनुपात यानी प्राइमरी टीचर में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 35:1 होना चाहिए। यानी प्राइमरी टीचर में पूछे तो 30:1 और उच्च प्राथमिक शिक्षक में पूछे तो 35:1 होगा। यह दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा प्रश्न को, क्योंकि बहुत VVI है, यह बार बार रिपीट KVS के एग्ज़ाम में किया गया था। RTI 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षकों का अनुपात 40:1 होगा। कितना? 40 होगा। यानी 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या अगर 200 से अधिक एडमिशन अगर हो जाता है किसी विद्यालय में, तो वहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना हो जाएगा? 40:1 हो जाएगा। और सीधे डायरेक्ट पूछेगा प्रश्न, यानी प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात तो 30:1 बताइएगा। उच्च प्राथमिक में पूछेगा तो 35:1 बताइएगा। अगर इस प्रकार पूछा जाए से 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो उस स्थिति में विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या होगा? तो 40:1 बताइएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान है, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होगा। यानी प्राथमिक स्तर पर 150 विद्यार्थी से अधिक एडमिशन अगर हो जाता है किसी प्राथमिक विद्यालय में तो वहाँ पर प्रावधान किया गया हुआ है, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होना चाहिए। यह आरटीआई राइट टू एजुकेशन 2009 में दिया गया हुआ है, यह बताता है। चलिए इससे आगे देखते हैं। धारा 27 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 27 क्या कह रहा है? आरटीआई 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है, सिर्फ 3 कामों में लगाया जाता है, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन। आरटीआई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस कितना होता है? 800 घंटे और 200 दिन होगा। यानी आरटीआई राइट टू एजुकेशन के प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एकेडमी आवर्स कार्य दिवस 800 घंटे और 200 दिन, यानी एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे और 200 दिन पढ़ाया जाएगा, यानी पढ़ाया जाएगा और 200 दिन विद्यालय खोला जाएगा। चलिए इससे आगे देखते हैं। इससे आगे क्या दिया गया हुआ है देखते हैं। आरटीआई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और एकेडमिक आवर दिवस कितना है? 1000 घंटे और 220 दिन। यानी प्राथमिक विद्यालय में पूछे जाए तो क्या कहते हैं? 800 घंटे और 800 घंटे और 200 दिन, 800 घंटे 200 दिन, 200 दिन। अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा जाए तो 1000 घंटा, 1000 घंटा और 220 दिन। यानी कहने का अर्थ हुआ एक वर्ष में कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे पूरना चाहिए और 220 दिन विद्यालय खुलना चाहिए। चलिए ये भी केवीएस की एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, याद रखिएगा। ये 800 घंटे और 200 दिन, ये उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों का याद रखिएगा। 1000 घंटे उच्च प्राथमिक में और 220 दिन, ये महत्वपूर्ण था। केवीएस में बार बार यह क्वेश्चन को रिपीट किया गया हुआ था और ये तो बहुत बार रिपीट किया गया था। एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे? तो 45 घंटे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए इसे आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। आरटीई के अनुसार 8 क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। यानी यह आरटीआई राइट टू एजुकेशन में यह प्रावधान किया गया हुआ है से किसी भी बच्चों के 1 से 8 तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, यानी दिया जाना चाहिए। आरटीआई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किसी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, यानी समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए इससे आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष वायु के अनुसार अधिक समजातीय है, समजातीय होता है। चलिए इसे आगे देखते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिर्फ सीटेड क्लास को, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।